ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशियात में आप सभी का इस्तकबाल, खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नईम, आपके साथ आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, कहते हैं मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन यहाँ ना कोई दुश्वारी है ना कोई मुश्किल है, आपका और हमारा दिल हमेशा से मिलता रहा है और मिलता रहेगा। और इसी तरह से दिलों को मिलाने का काम करती है ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस। तभी तो रोज़ महफिल जमती है आपकी और हमारी, और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मोहब्बतें यूं ही जवां रहेंगी। दोस्तों, कहते हैं हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। कहते हैं कोशिश करने से कई दफ़ा बिगड़ा काम भी बन जाता है। मैदान में जाने से पहले ही जो लोग हार मान लेते हैं वो बुज़दिल होते हैं दोस्तों, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब आप किसी काम को करते हैं और उसमें कामयाबी नहीं मिलती, तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बेशक थोड़ी सी मायूसी होती है, मगर हिम्मत और कोशिश से आप कामयाब होते हैं, और बेहतर तरीके से आप कामयाब होते हैं, क्योंकि गलतियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल चींटी है, जो बार बार गिरती है, कोशिश करती है और आखिर में मंजिल पा ही लेती है। किसी ने क्या खूब कहा है, शहजोर अपने जोर में गिरता है मिसले बर्क, शहजोर अपने जोर में गिरता है मिसले बर्क, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। प्रोग्राम के आगाज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक नातिया कव्वाली। फनकार हैं हाजी असलम साबरी कव्वाल और उनके हमनवा। अब्दुल्ला के राज दुलारे आमू नबी के लाल, अब्दुल्ला के राज दुलारे आमू नबी का, अब्दुल्ला के राज दुलारे आमू नबी के लाल, दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल, दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल, दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल। अब्दुल्ला के राज दुलारे आमू नबी के लाल, अब्दुल्ला के राज दुलारे आमू नबी के लाल, दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल, दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल, दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल। फख्र रिसालत आए, नाज़िश आदम रहमत आलम जान शरीयत आए, रोज़ अज़ल से पुश्त पे लेकर मोहरे नबूवत आए, अर्श बरी से फर्श ज़मीं पर मालिक जन्नत आए, अंग अंग है जिनका नूरी उनकी नहीं मिसाल, दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल, दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल, दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल। आप ही मदनी आप ही कमली वाले, दाई हलीमा झूला झुलाए कितने भोले भाले, आपकी आमद की बरकत से चारों तरफ उजियाले,
ही बस अपनी कमली में सब कुछ पाने वाले, सदके हुए उस्मान उमर और आशिक हुए बिलाल। दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल, दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल, दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल। मुजस्सम के सदके में सारी फिजा नूरानी, कुफर का सूरज डूब गया चमकी शम्मे ईमानी। जहां मोहम्मद वहां खुदा ये ऐलाने पुरवानी, आप पे जो ईमान न लाए है उसकी नादानी। हर शे से जाहिर है देखो उनका हुस्न जमाल। दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल, दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल, दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल। अब है शहर मदीना किस्मत उसकी बदली, देखा जब दरबार मोहम्मद हसरत दिल में मचली। इश्क शहे कौनैन की कश्ती तूफानों से निकली, पाए मुबारक की बरकत से धरती सोना उगली। आपकी कदमों की बरकत का है ये अदना कमाल। दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल, दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल, दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल। कलमा तैयब का परचम अब दुनिया में लहराए, हादी आजम के आगे अब सारा जहां झुक जाए। काबे में जो बुत रखे हैं उन पे ज़वाल आ जाए, सच है समर अज़ना में मोहम्मद नूर के बादल छाए। दोनों जहां में काम आएगी इश्क नबी की ढाल। दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल, दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल, दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल। अब्दुल्ला के राज दुलारे आम नबी के लाल, अब्दुल्ला के राज दुलारे आम नबी के लाल। दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल, दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल, दाई हलीमा गोद में लेकर हो गई मालामाल। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का ये खूबसूरत सफ़र जारी है अपने खूबसूरत सामीनों हाजरीन के साथ, और ये नशियात आप तक पहुंच रही हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। और अब आपकी नज़र करते हैं प्रोग्राम का अगला सेगमेंट, दिल के कलम से। प्यारे बच्चों, आपके नईम भैया प्रोग्राम में बस आने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी दो प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे हाथों ने पीछे से आकर अचानक हमारी आंखें बंद कर दी और पूछा, नईम भैया बताइए मैं कौन हूँ? कुछ इस अंदाज में जैसे कोई पहेली बूझ रहा हो। बूझो तो जाने। तो आपके नईम भैया ने कहा, गुड्डू दुनू नहीं, अल्तमश नहीं, समीना नहीं, फिरदौस नहीं, जुबिया खानम होंगी नहीं, अमारा कश्यप नहीं। तो फिर प्रथम हो सकते हैं नहीं, मंथन, ख्याति, पिंटू राजा नहीं। तो हार गए हमारे नईम भैया। जी नहीं,
नहीं भैया, ऐसे हार मानने वाले कहाँ हैं। जीशान हो सकते हैं, अलीशान, नौशाद लगारी, मंशाद लगारी, जीतिका, नहीं नहीं, बेबी गव्या, नहीं, आ आ आ आ आ ध्वनि, चोर पकड़ा गया, पकड़ा गया। आपके नहीं भैया, आपसे कभी नहीं हार सकते। और ये थी ध्वनि गोहानकर, जिन्होंने नईम भैया की आंखें बंद की और ये सारी पहेलियां बूझ रही थी। प्यारे बच्चों, आपके नईम भैया भी आप सभी नन्हे दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। जिस तरह आप अपने पसंदीदा प्रोग्राम आओ बच्चों को मिस करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज मस्ती की पाठशाला लगाई जाए, आओ बच्चों की महफिल आरास्ता की जाए। तो आज आपको सुनवाते हैं एक बहुत अच्छी सी सबकामोस कहानी, बकरी 2 गांव खा गई। नहीं बच्चों, एक दिन बादशाह शाहजहां शिकार के लिए निकले तो एक जख्मी हिरन का पीछा करते हुए अपने साथियों से बिछड़ गए। हिरन भी हाथ न आया। उस वक्त दोपहर हो गई थी। साथियों का दूर दूर कोई निशान नहीं था। बादशाह को सख्त प्यास लगी थी। इतने में उनकी नजर बरगद के एक दरख्त पर पड़ी, जिसकी ठंडी छांव के नीचे एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों के साथ बैठा था। बादशाह ने, जो उस वक्त शिकार के कपड़ों में थे, गडरिये से पानी मांगा तो उसने बताया कि साथ लाया हुआ पानी तो खत्म हो गया। उसने फौरन एक बकरी के दूध से बर्तन धोकर दूसरी बकरी का दूध बादशाह को पीने के लिए दिया। शाहजहां को गडरिये की ये बात बहुत पसंद आई और उसने उससे कागज मांगा। अब भला जंगल में उस गडरिये के पास कागज कहाँ? बादशाह ने बरगद का एक पत्ता तोड़कर उस पर खंजर की नोक से कुछ लिखा और गडरिये को देते हुए कहा, ये लो अपना इनाम, हमने तुम्हें 2 गांव जागीर में दे दिए हैं। जुमे को ये पता लेकर जामा मस्जिद दिल्ली आकर हमसे मिल लेना। गडरिया खुश होकर घर लौट चला। अपना कंबल जमीन पर डालकर वो पता उस पर रख दिया और बकरियां बंद करने लगा। एक बकरी जो उधर से आई तो उसने पत्ता मुंह में उठा लिया और गडरिये के पहुंचने से पहले चट कर गई। इसका उसे बड़ा दुख हुआ और वो कहता हुआ जंगल में चला गया कि बकरी 2 गांव खा गई, बकरी 2 गांव खा गई। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। बस हर वक्त यही रट लगाता रहता कि बकरी 2 गांव खा गई, बकरी 2 गांव खा गई, बकरी 2 गांव खा गई। आखिर जुमे का दिन आ पहुंचा। गडरिया अपने गांव से निकलकर दिल्ली की जानिब चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। बकरी 2 गांव खा गई, बकरी 2 गांव खा गई की रट लगाते हुए वो जामा मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि तमाम नमाजी हाथ उठाए दुआ मांग रहे हैं। उसने बादशाह को दुआ मांगते देखा तो एकदम चीख पड़ा, दाता छप्पर फाड़ कर देगा तो ले लूंगा, और यही कहते हुए वापस भाग निकला। बादशाह ने नमाज के बाद उसे बहुत तलाश करवाया मगर वो न मिला। जंगल में पहुंचते पहुंचते गडरिये को शाम हो गई। वो वहीं एक बड़े पुराने दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। रात को कुछ डाकू वहां आए और गांव में डाका डालने की बात करने लगे। गडरिये ने उन्हें टोका और बोला, चोरी करना बुरी बात है, फिर वो गांव तो गरीब है, तुम्हें पैसा ही चाहिए तो इस दरख्त के नीचे खोदो। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ पुराना खजाना दफन है। ये कहकर वो गांव की तरफ दाता छप्पर फाड़ के देगा तो लूंगा, दाता छप्पर फाड़ के देगा तो लूंगा की रट लगाता हुआ चला गया। डाकुओं ने बड़ी बहस के बाद जमीन खोदी तो वहां से सचमुच 2 बर्तन निकले। अब उन्होंने उन बर्तनों को खोलकर देखा तो उनमें सांप और बिच्छू भरे हुए थे। डाकुओं को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया और वो बर्तन उठाकर गांव की जानिब चल पड़े। एक झोपड़े से गडरिये की आवाज आ रही थी। उन्होंने वो दोनों बर्तन उसके आंगन में उलट दिए ताकि सांप बिच्छू उसे डस लें, लेकिन इनमें से अशर्फियां गिरने लगीं। सारा गांव उस आवाज से जाग गया और डाकू सर पर पांव रखकर भाग गए। गडरिये ने दौलत देखकर नारा लगाया, दाता तू तो सच्चा है, तूने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। अगली सुबह बादशाह के मुलाजिम भी गांव पहुंच गए और उसे दरबार में ले गए। गडरिये ने बादशाह को पूरा वाकया सुनाने के बाद इनाम लेने से ये कहकर इनकार कर दिया
कि जब आप भी हाथ फैलाकर उसी से मांगते हैं जो सबका दाता है, तो फिर मैं भी क्यों ना उसी से मांगूं? आपने देख लिया कि उसने मुझे मेरा इनाम भी दे दिया है। बादशाह ने इज्जत के साथ गडरिये को उसके गांव भेज दिया। तो नन्हे दोस्तों, ये कहानी आपने सुनी, बकरी 2 गांव खा गई। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नन्हे दोस्तों ने ना सिर्फ कहानी सुनी होगी बल्कि इससे सबक भी जरूर हासिल किया होगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने दाता, अपने मालिक से ही मांगना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने चाहिए। और दूसरा सबक इस कहानी से बच्चों हमें ये मिलता है कि लालच बुरी बला है, उससे हमें हमेशा गुरेज करना चाहिए। अब डाकुओं को अगर लालच नहीं होता तो वो फिर फंसते नहीं। इसलिए तो कहते हैं बच्चों कि लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए। अब नन्हे दोस्तों, कहानी तो हमने आपको सुना दी, लेकिन मस्ती की पाठशाला अभी खत्म कहाँ हुई है? बगैर नगमे के कैसे खत्म हो सकती है ये मस्ती की पाठशाला? तो आपको सुनवाते हैं एक मज़ेदार नगमा। आइए सुनते हैं मिलकर ये प्यारा प्यारा सा नगमा और खूब मस्ती करते हैं इस नगमे के साथ। ओ मेरे प्यारो जमी के तारो, ओ मेरे प्यारो जमी के तारो, जाना तुम्हें है कहाँ? ओ गाड़ी वाले ले चलो उड़ा के, मैया हमारी जहाँ, ले चल तू हमको वहाँ। ओ मेरे प्यारो जमी के तारो, ले जाऊंगा मैं वहाँ। मेरे प्यारो जमी के तारो, ले जाऊंगा मैं वहाँ। मेरे प्यारो जमी के तारो, ले जाऊंगा मैं वहाँ। मेरे प्यारो जमी के तारो, ले जाऊंगा मैं वहाँ। ओ गाड़ी वाले ले चलो उड़ा के, मैया हमारी जहाँ, ले चल तू हमको वहाँ। ओ मेरे प्यारो जमी के तारो, ले जाऊंगा मैं वहाँ।
वाह भाई नईम, बच्चों ने आज खूब मौज मस्ती की। और क्यों ना करें, मस्ती करना तो बच्चों का अपना हक है। वाकई बच्चे तो घर की रौनक होते हैं। यही बच्चे बड़े होके हमारी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं और मुल्क व कौम का मुस्तकबिल भी यही बच्चे होते हैं। इसलिए इन बच्चों की परवरिश बहुत ही शानदार तरीके से हो। आला तालीम, बेहतरीन तरबियत, शफकत, मोहब्बत के साथ इनके साथ पेश आया जाए, जिसके वो हकदार भी हैं। और वक्त की अहम ज़रूरत भी यही है कि आला से आला तालीम के जेवर से बच्चों को आरास्ता किया जाए। ये नशरियात दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। आइए अब मज़ा लेते हैं क्लासिकी मौसीकी का। हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ रही हैं भोपाल की मारूफ क्लासिकी फनकारा सितार प्लेयर नीना नागपाल जी। नीना नागपाल उर्दू सर्विस के चाहने वालों में भी शामिल हैं और आज उर्दू सर्विस के इस प्रोग्राम में अपने फ़न का मुजाहरा कर रही हैं सितार पर राग खमाज से। तो दोस्तों लीजिए लुत्फानंदोज़ होइए इस राग से। मैं नीना नागपाल भोपाल से, मैं सितार बजाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में महफूज होंगे और मेरे पसंदीदा उर्दू सर्विस के बेहतरीन कार्यक्रम सुन रहे होंगे। पेशे खिदमत है सितार पर राग खमाज। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा।
मारूफ क्लासिकी फनकारा नीना नागपाल का सितार पर बजाया हुआ राग खमाज का मजा आपने लिया दोस्तों। सोशल मीडिया लाइव पर हमारी नशियात अभी जारी है। उर्दू के प्रोग्राम में उर्दू शायरी का जिक्र न हो तो कुछ कमी सी महसूस होती है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर शायरी का भी पूरा पूरा बंदोबस्त है। जी हाँ, आज इस महफिल में समा बांध रही हैं हिसार से ऋतु कौशिक अपने अशार से। आइए सुनते हैं इनकी खुद की गाई हुई ये गजल। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक हिसार से। पेश है मेरी एक गजल। मतलब कुछ यूं है कि बुरे दिनों में मुझे यूं संभाल सकता था, बुरे दिनों में मुझे यूं संभाल सकता था, वो अपने ख्वाब मेरे दिल में पाल सकता था। बुरे दिनों में मुझे यूं संभाल सकता था, वो अपने ख्वाब मेरे दिल में पाल सकता था। शेर है कि उसे बचाना था तैराक भी नहीं थी मैं, उसे बचाना था तैराक भी नहीं थी मैं, मुझे ये फैसला मुश्किल में डाल सकता था। उसे बचाना था तैराक भी नहीं थी मैं, मुझे ये फैसला मुश्किल में डाल सकता था। और ज़रूरतों ने भी बाहें पसार रखी थीं, ज़रूरतों ने भी बाहें पसार रखी थीं, वो कैसे ख्वाहिशों के पर निकाल सकता था। ज़रूरतों ने भी बाहें पसार रखी थीं, वो कैसे ख्वाहिशों के पर निकाल सकता था। और ज़रा सी देर में उकता गए थे सुन के लोग, ज़रा सी देर में उकता गए थे सुन के लोग, उसी खबर को वो कितना उछाल सकता था। ज़रा सी देर में उकता गए थे सुन के लोग, उसी खबर को वो कितना उछाल सकता था। और आखिरी शेर है कि मिजाज पूछने उसके सिवा सभी आए, मिजाज पूछने उसके सिवा सभी आए, कि जिसका आना मेरी मौत टाल सकता था। मिजाज पूछने उसके सिवा सभी आए, कि जिसका आना मेरी मौत टाल सकता था। बुरे दिनों में मुझे यूं संभाल सकता था, वो अपने ख्वाब मेरे दिल में पाल सकता था। शुक्रिया दोस्तों, आप लुत्फानंदोज हो रहे थे गजल से। ऋतु कौशिक की ये गजल इन्हीं की आवाज में आपने सुनी। ये नशियात आप ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया से समाअत कर रहे हैं। दोस्तों, रवां साल का अदब का नोबेल प्राइज अमेरिका की 77 साला लुईस ग्लुक को इनकी बेबाक शायरी के बायस दिया जा रहा है। नोबेल कमेटी ने लुईस ग्लुक की अदबी खिदमात का एतराफ़ करते हुए कहा कि इनकी शायरी से इंसानी वजूद की खूबसूरती आफाकी महसूस होती है और इन्होंने बेबाक अल्फाज का इस्तेमाल किया। लुईस ग्लुक ने अंग्रेजी, जर्मन, स्वीडिश और स्पेनिश जुबानों में भी किताबें लिखी और इन्होंने अपनी शायरी समेत अदब की दीगर सिनफों में भी कामयाब तबाह आजमाई की। 1965 में इनकी पहली अंग्रेजी किताब शाया हुई। इनकी यूरोपीय जुबान की तहरीरों को भी बहुत पसंद किया जा रहा है। लुईस ग्लुक को इनकी शायरी और दीगर अदबी खिदमात के बायस मुतादिद आलमी अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त हो रहा है। चलते चलते एक शेर आप सबके लिए। मेरे मालिक मेरी सांसों की हिफाजत करना, मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे हैं। ऊपर वाला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, हेल्दी रखे और दीजिए अपने मेज़बान फूला और नईम को आज का ये प्रोग्राम अब ख़त्म करने की इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, जय हिंद।